मध्य प्रदेश खनिज नीलामी के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनकर उभरा है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में एमपी ने 2022-23 में 29 खनिज ब्लॉक्स की नीलामी कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी कर केंद्र सरकार की नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनकर गौरव हासिल किया। यही कारण है कि 23 अगस्त को कटनी में खनिज औद्योगिक विकास पर केंद्रित खनिज कॉन्क्लेव आयोजित होगी। खनिजों की भूमि मध्य प्रदेश देश की औद्योगिक ताकत बनकर उभर रहा। 23 अगस्त को कटनी में आयोजित होगा माइनिंग कॉन्क्लेव। माइनिंग कॉन्क्लेव में पूरे देश से खनन के क्षेत्र के नामचीन उद्योगपति होंगे शामिल। मध्य प्रदेश ने 2024-25 में 10,000 करोड़ से अधिक का खनिज राजस्व अर्जित किया। प्रदेश ने ग्रेफाइट, रॉक फॉस्फेट, गोल्ड, मैग्नीज और कॉपर की नीलामी की। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को सर्वाधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए वर्ष 2022 और 2025 में पहला और दूसरा पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब तक मध्य प्रदेश ने कुल 103 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है, जिससे 1,68,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलने का अनुमान है। अक्टूबर 2024 में भोपाल में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव में ही 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे। बता दें कि राज्य ने 2024-25 में पहली बार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खनिज राजस्व अर्जित किया, जो कि पिछले साल की तुलना में 23% अधिक है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, खनिज क्षेत्र में पारदर्शी नीलामी, निवेश अनुकूल नीतियों और नवाचारों से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और प्रदेश औद्योगिक प्रगति का केंद्र बन रहा है। प्रदेश ने ग्रेफाइट, रॉक फॉस्फेट, गोल्ड, मैग्नीज और कॉपर जैसे खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की। जबलपुर और कटनी जिले में सोने की खोज हुई, जबकि पन्ना और छतरपुर में विशाल हीरे के भंडार प्रमाणित हुए। बालाघाट की मलाज खंड देश की सबसे बड़ी तांबा खदान है और पन्ना की मझगवा खदान देश की एकमात्र सक्रिय हीरा खदान है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए प्रदेश में 41 AI आधारित ई-चेक गेट स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही ड्रोन और सैटेलाइट आधारित निगरानी से खदानों की जियो टैगिंग और 3D इमेजिंग की जा रही है। खनिज विभाग ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला बाल कल्याण और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में 16,452 परियोजनाएं स्वीकृत की है, जिसमें 7,583 पूरी हो चुकी है। बता दें कि पन्ना जिले की मझगवा खदान से हर साल 1 लाख कैरेट हीरे का उत्पादन होता है। छतरपुर स्थित बंदर हीरा ब्लॉक में 34.2 मिलियन कैरेट हीरे का अनुमानित भंडार है। सिंगरौली, कटनी में 5 स्वर्ण ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है। जबलपुर के सिहोरा, कटनी के इस्लामाबाद क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर सोने की उपलब्धता के संकेत मिले हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां पन्ना जिले की मझगवा हीरा खदान से प्रति वर्ष 1 लाख कैरेट हीरा उत्पादन होता है। कटनी में 23 अगस्त को होने वाले खनन सम्मेलन में औद्योगिक विकास पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश से खनन क्षेत्र के नामचीन उद्योगपति हिस्सा लेंगे। कटनी को एक प्रमुख रेलवे ट्रांजिट और लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है। यहाँ से 5 प्रमुख रेल मार्ग गुजरते हैं, जो इसे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत से जोड़ते हैं। सड़क परिवहन के मामले में भी जिले की बेहतर कनेक्टिविटी है, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 और 43 गुजरते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से जोड़ते हैं। हवाई यातायात के लिए निकटतम हवाई अड्डा 100 किलोमीटर दूर जबलपुर में है, जो कि देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। मिनरल और माइनिंग सेक्टर के साथ साथ कटनी जिला कृषि आधारित उद्योगों में भी समृद्ध है। यहाँ चावल, तुअर दाल, गेहूं, चना और मसालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ फल, सुगंधित पौधे और औषधीय पौधों की भी खेती होती है। खनन के क्षेत्र में सतत प्रगति, पारदर्शी नीतियां और पर्यावरण संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ एमपी अब देश की आर्थिक रीढ़ मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में मिली कामयाबी, खनिज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि और अवैध खनन पर तकनीकी नियंत्रण से यह स्पष्ट है कि प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम बन चुका है। आने वाले समय में जब निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास की बात होगी, तो मध्य प्रदेश एक प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आएगा।